गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन बताएंगे एग्जाम्पल के साथ में, और हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं। तो आज का वीडियो जूनियर क्लास के बच्चों के लिए यूजफुल है, लेकिन कभी कभी बड़े बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं इन छोटे छोटे टॉपिक्स में, तो ये उनके लिए भी यूजफुल होगा अगर वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एनी नंबर मोर देन वन विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो प्राइम नंबर वो होते हैं, वन से बड़ा कोई भी नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा अगर उसके केवल और केवल दो फैक्टर हों, वन एंड नंबर इटसेल्फ। या हम यूँ बोलें कि कोई भी नंबर केवल वन से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो तो वो नंबर आपका प्राइम नंबर कहलाता है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल्स ले लें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। अब बात आती है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, तो इसके अपोजिट में अगर हम कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो कंपोजिट नंबर्स है मोर देन टू फैक्टर्स। अगर किसी भी नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो नंबर आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। या हम अदर लैंग्वेज में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जिसमें किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है, वन और नंबर इटसेल्फ तो डिवाइड होगा ही होगा, बाकी अगर और भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है वो नंबर, तो ऐसे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स के अगर यहाँ पर हम एग्जांपल्स ले लें तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, या बोले या ये नंबर किसी न किसी नंबर से 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से ये आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल बात हम बताना चाहेंगे कि वन नंबर के बारे में। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन इज ए यूनिक नंबर। वन को हम यूनिक नंबर काउंट करते हैं, ये ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। ओके, चलिए यहाँ पर हम ट्विन प्राइम्स की बात और कर लेते हैं। जो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ट्विन प्राइम, तो ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं कि दो लगातार प्राइम नंबर के बीच में अगर एक कंपोजिट नंबर आए तो ऐसे दोनों नंबर आपके ट्विन प्राइम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 and 5 आर द ट्विन प्राइम नंबर बिकॉज देयर इज ए नंबर 4 विच इज कंपोजिट नंबर। तो 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आ जाता है तो ये नंबर आपके ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। इसी तरीके से 11 and 13 आर ट्विन प्राइम्स बिकॉज देयर इज ए 12, a number 12 in between 11 and 13 which is composite number, then 11 and 13 are known as ट्विन प्राइम। तो ये एक तरीके से ट्विन प्राइम्स की डेफिनेशन है और ट्विन प्राइम्स के एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे आपको बता दिए। इस तरीके से और भी ट्विन प्राइम के एग्जांपल्स आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो किसी भी नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन दो मेथड से करते हैं। एक कहलाता है ट्री मेथड और एक कहलाता है कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। तो बच्चों यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों मेथड पे मास्टरी हो, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि कम से कम एक मेथड आपको ऐसा बहुत अच्छे से आता हो कि किसी भी नंबर के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक नंबर लेंगे और उस नंबर का हम दोनों मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताने वाले हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 90, तो अभी हम बात करेंगे ट्री मेथड से। 90 लिया,
90 को हम अगर फैक्टराइज करें तो हम कह सकते हैं, कैसे भी कर लें, 10 9 जा 90, ओके, 10 इंटू 9 90। अब यहाँ पर हम 10 के फैक्टर फिर से कर लें, तो 10 के फैक्टर्स हम कर सकते हैं 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 9 के फैक्टर्स कर लें 3 इंटू 3। बस ये आपके प्राइम नंबर्स में इनके फैक्टराइजेशन आ गए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका इस तरीके से कहलाता है ट्री मेथड, ओके, फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड। अब अगर हम कंटिन्यूस डिवीजन की बात करें, बाय कंटिन्यूस डिवीजन, मान लीजिए 90, ये ज़्यादा पॉपुलर मेथड है कंटिन्यूस डिवीजन का। मान लीजिए 90 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, तो यहाँ पर जैसे हमने 10 और 9 कर लिया था, तो यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ पर प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके और देखेंगे कि उनका फैक्टर कितने और किस तरीके से होते हैं। मान लीजिए 2 से डिवाइड कर लें, तो 2 से 90 के डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर हम 3 से डिवाइड कर लें 45 को, तो 3 बन जाए 3, 3 5 जाए 15, फिर 3 से डिवाइड कर दें, 3 5 जाए 15, फिर 5 से डिवाइड कर दें, 5 बन जाए 5। और ये इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि हमें लास्ट में 1 नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आप देख सकते हैं वही यहाँ पर आए, आगे पीछे अगर नंबर लिख गए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हम दोनों मेथड, बाय ट्री मेथड एंड बाय कंटिन्यूस फैक्टराइजेशन मेथड, कंटिन्यूस डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और इनमें से कोई भी एक मेथड आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत आसानी से निकाल पाएँ। चलिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का दोनों मेथड से हम एक और नंबर लेके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर कर देते हैं। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल और लेते हैं और दोनों मेथड से हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताते हैं। मान लीजिए हमने नंबर लिया 140 और ट्री मेथड से हम इसको करके बताने वाले हैं। पहले 140 को हम यहाँ पर लिख दें 10 इंटू 14। आपके पास जो भी समझ में आता है उस तरीके से लिख लेंगे हम स्टार्टिंग में। 10 या 14 आगे लिख दें और 10 पीछे लिख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, यहाँ हम इंटू का साइन लगा दें, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और यहाँ पर हम 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे नीचे जो है प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7। और अगर अब हम कंटिन्यूस मेथड से बात करें या कंटिन्यूस डिवीजन से बात करें, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना कंटिन्यूस डिवीजन से, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 140 के प्राइम फैक्टर हम किस तरीके से निकाल पाएंगे। 140 और यहाँ पर हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं या 14 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए इनका फैक्टराइजेशन करें, तो 2 का डिवाइड कर लें, 2 से बन जाए 14 एंड 0 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दें तो 35, फिर हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 से बन जाए 35, फिर 7 से डिवाइड कर दें तो 1। तो इस तरीके से यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 वही सेम आ गए हैं। आगे पीछे नंबर लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपको इस क्लास में प्राइम फैक्टर्स कैसे कैसे निकालते हैं किसी नंबर की ये बता दिया। साथ में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। तो आई होप ये आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे और
जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं उनके तो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। और दो मेथड से हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।